नमस्कार, फिर से स्वागत है नवतेज टीवी में और मैं हूं गुरमेज राणा। लगभग चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और दंगल राजस्थान का अपनी चरम सीमा पर है। तमाम पार्टियां, तमाम नेता अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से 41 उम्मीदवारों की सूची जो है आ चुकी है। अभी कांग्रेस 15 तारीख तक अनाउंसमेंट कर सकती है, उससे पहले भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं रामगंज चौपड़ में और स्थानीय जनता से जानेंगे कि कितना ज़्यादा मौजूदा विधायक ने काम किया। यहाँ पर अमीन कागजी हैं, कांग्रेस की तरफ से मौजूदा विधायक, और क्या समस्याएं हैं यहाँ पे। राजस्थान के अंदर सरकार किसकी आएगी, बीजेपी सत्ता में आएगी या फिर गहलोत सरकार फिर से रिपीट करेगी, ये तो आम जनता की राय है। आम जनता के साथ में जानेंगे। चलिए रामगंज चौपड़ के लोगों से हम बातचीत करते हैं, किस तरह का मौजूदा विधायक के द्वारा कार्य किया गया और किसकी सरकार है। क्या नाम आपका? जी, मोहम्मद इमरान सर। इमरान, क्या लगता है कि अभी हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में किसकी सरकार आ सकती है? गहलोत सर की आ सकती है। किन कारणों से? अच्छे विकास की वजह से। बहुत अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, और बहुत ही अच्छा काम किया है, और काम विकास बहुत बढ़िया किया है सर। चलिए, अगर मौजूदा विधायक अमीन कागजी की बात करें तो उनका रवैया कैसा रहा जनता के साथ? सर बहुत ही अच्छा रहा। अमीन काजी साहब ने जो काम किया है, शायद आने वाले सालों में कोई एमएलए कर नहीं सकता, और जो पिछले कार्यकाल में किसी एमएलए ने किया भी नहीं सर। सर बहुत ही अच्छा काम किया है अमीन काजी साहब ने। तो यहाँ पे जाति गणना के अनुसार जो है विधायक बनते हैं? नहीं सर, अपने काम के आधार पे, जाति पे नहीं सर। जो अपना कार्यकाल में काम अच्छा करता है उसी के आधार पे। इमरान, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। लगातार जो भेदभाव की नीतियाँ नेताओं की तरफ से अपनाई जाती हैं, अक्सर आपका रामगंज इलाका इन चीज़ों में बड़ा मशहूर रहा है काफ़ी समय से, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप लोग? सर ऐसा ये बनावटी बात है, बाकी कुछ नहीं है। सब अपने अपने काम से मतलब रखते हैं और सब अपने विकास से मतलब रखते हैं। जैसे भाईचारा कायम है अभी भी? अच्छा है भाईचारा तो बहुत ही अच्छा है रामगंज के अंदर। ये तो क्या है, राजनीति के जो कुछ भी बोल सकती है सर। ठीक है सर। बिल्कुल, इमरान से हमारी बातचीत हुई जिन्होंने कहा कि अमीन कागजी का जो मौजूदा विधायक है वो काम किए हैं जो अभी तक किसी ने नहीं करवा सके। और यहाँ पे हम एक बड़े पैमाने के कारोबारी हैं, अपने मेहनत मजदूरी करके बनाते हैं और खाते हैं, उनके साथ में सीधे तौर पर जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं ये जो टोकरियाँ हैं अभी ये बना रहे थे, और इनसे हमारे भी कुछ ही देर बात पहले हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी काम में व्यस्त हूँ। देखिए, ये होता है अच्छा काम। क्या नाम आपका? शमीम खान। क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए राजस्थान में? देखिए साहब, सरकार तो किसी की भी आ सकती है। जो अभी मौजूद है इस वक्त जो स्थिति है, इस वक्त जो हमारा किशन पोल है उसमें अमीन भाई का काम बहुत एवन है इस वक्त। आप ये देखिए, सड़क घोड़ा निकास है। तो कभी हमने सोचा नहीं था, मतलब ऐसा रोड बन जाएगा, ऐसी लाइटें लग जाएंगी। उनके आने के बाद बहुत एवन काम हुआ है। उनके आने के बाद में ही? तो पहले जो मौजूदा विधायक बीजेपी के विधायक, पूर्व विधायक थे, उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, इस रोड की नहीं करा ही ना कुछ, सड़क घोड़ा निकास की नहीं कुछ करा ही नहीं उन्होंने। तो और क्या क्या फिलहाल अभी समस्याएं नज़र आ रही हैं इस इलाके में? भाई समस्या तो जैसे अभी ये जच्चा खाना है, इसका कार्य चल रहा है, काम चल रहा है क्या। वो पीछे बिल्डिंग है, दोनों को मिला के एक कर रहे हैं। अब जैसे अपनी माँ बहनें बेचारी चांदपुर जाती थी, सांगनेर जाती थी, तबीयत ख़राब होती है, अब ये पास होगा तो यहीं कहीं एडमिट हो जाएंगी, तो कितनी सुविधा हो गई। ये तो आपकी वोट किसको? ये वोट साहब आदमी को देख के देता हूँ मैं। जो विधायक बढ़िया मेरी निगम होता है मैं उसको देता हूँ। तो कौन सा विधायक बढ़िया? अब देखते हैं, अभी टिकट तो बटने दो। अभी आप अमीन कागजी के विषय में बता रहे थे कि अच्छे विधायक, अगर उनको दोबारा कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलती है तो फिर? बिल्कुल देंगे, कांग्रेस से मिलेगी उनको, बिल्कुल देंगे अमीन भाई को। चलिए, आपका कारोबार क्या है? तो मजदूरी करते हैं। कितनी दिहाड़ी बना लेते हैं आप? नहीं, ये बनाते नहीं है, ये तो क्या पैकिंग करना पड़ती है फूलों की। फिर भी कितनी दिहाड़ी? ये 200, 250, 300 रुपये गुजारा हो जाता है? मालिक का शुगर है। तो एक सवाल मेरा इसी पे है, चुनाव के अंदर बड़े बड़े नेता वायदे करते हैं, आम इंसान को सिर्फ रोजी रोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनसे जूझना पड़ता है, तो नेता लोग तो कुछ देते नहीं, वायदे की सिवा दिया क्या? नहीं, वादे में तो यही है, आप जैसे अपनी मजदूरी करेंगे वही काम में आएगा। जो अपन कमा के लेके आएंगे अपने बच्चों को वही खिलाएंगे। ये तो इन्हें कोई नेता अपन को, बीजेपी वाला हो या कांग्रेस, अपन को दे देगा निकाल के लो भाई खाओ, तुम भूखे मर रहे हो, वो तो कुछ देता नहीं है।
कुछ दिन जरूर देंगे, हैं? कुछ दिन जरूर देंगे। नहीं, वो सिर्फ आशीर्वाद देंगे। चलिए ठीक है, तो देखिए और भी साथियों से बातचीत करेंगे, लगातार हमारे साथ में इधर जुड़ेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? सोनू। सोनू, क्या लगता है राजस्थान की बात करें तो सरकार किसकी आनी चाहिए? कांग्रेस। किन दो कारणों से? कांग्रेस ने अच्छे काम करे और हमारे अच्छे काम होते हुए सारे एमएलए साहब है अच्छे काम करते हैं। कौन सा एमएलए? अमीन काक जी। अच्छे काम किए उन्होंने, बिल्कुल राइट। तो आपकी वोट इनको फिर से? बिल्कुल राइट। अगर टिकट ना मिली तो क्या फिर निर्दलीय लड़ेंगे क्या? अगर टिकट नहीं मिली निर्दलीय लड़ेंगे तो इनको लाना है हमें वापस। ठीक है, चलिए आपका क्या नाम है? गुरजेश शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है अगर हम इस विधानसभा की बात करें, किशनपोल की विधानसभा की, हमेशा सुर्खियों में भी रहा है, रामगंज चौपड़ सुर्खियों में रहा है, कई ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली, चाहे वो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी थी। तो अगर पूरी प्रक्रिया को देखें, चुनाव को देखें, तो क्या लगता है राजस्थान के अंदर जो सरकार किसकी आनी चाहिए सबसे पहले? सरकार बीजेपी। किन कारणों से? कांग्रेस में सर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है यहाँ, आए ना आए दिन, और तुष्टिकरण की ज़्यादा राजनीति है यहाँ पे। तुष्टिकरण की वजह से हम तो आपको देख ही रहा है, हर छोटी बात के लिए क्या हंगामा हो जाता है। तो आप बीजेपी को, तो कौन सा नेता, अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा नेता यहाँ पे बढ़िया है? तो यहाँ तक नया खड़ा होना चाहिए। अगर बीजेपी से खड़ा होता तो यहाँ तक नया खड़ा होना चाहिए। पढ़ना भी ठीक नहीं, पढ़ना भी। अशोक परनामी? हाँ, अशोक परनामी ठीक नहीं है, उसकी जगह को नया खड़ा करे। वो नया कोई युवा हो नेता। इनके इनके ये क्या पैसे खाते हैं लोग, ये किसी काम के नहीं है। ये आप अपना ये कागजी से बड़े तो रफ़ीक खान हमारा, नहीं कागजी ठीक नहीं है भाई। कागजी मतलब हमारा एरिया इधर का है, हमारा रफ़ीक खान ठीक है, फिर भी कागजी से बढ़िया। कागजी ने कोई काम नहीं किया, रफ़ीक खान फिर भी अच्छा आदमी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ सरकार बीजेपी की आए। चलिए, राजस्थान की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि बीजेपी की आए? बिल्कुल हाँ। और आप कह रहे कि कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल राइट, कांग्रेस की आना चाहिए। कांग्रेस। चलिए और भी साथियों से बातचीत करते हैं, आम जनता से राय जानते हैं। और सीधा यहाँ पे फूलों की दुकानें सजी हुई हैं। आपका क्या नाम है सर? फ़हीम नाम है मेरा। मैं थोड़ा कुछ बोल नहीं सकता, मेरा इस नॉलेज नहीं है मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, और बातचीत करते हैं। और भी यहाँ पर जो दुकानें सजी हुई हैं, सबसे पहले मुन्ना भाई जी, आपका स्वागत है नवतेज टीवी में। हाँ बोलिए वैसे। क्या लगता है कि राजस्थान की राजनीति में बात करें राजनीति की, तो किसकी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस ही आएगी भाई साहब। किन दो कारणों से सर? ये जो रफ़ीक खान है ना और अमीन काक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस एरिया में। तो आम जनता खुश है पूरी? सारी जनता खुश है उनसे। समस्या क्या है यहाँ पर अभी फिलहाल? गहलोत जी भी अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गहलोत जी। तो कोई और समस्या यहाँ पे आपकी किसी को? कोई समस्या नहीं है हमारी, सफाई की समस्या जैसे? सफाई भाई सब बढ़िया है यहाँ। तो यहाँ पे साफ तौर पर एक चीज़ देखी गई है कि अमीन कागजी के कामों को यहाँ पे सलाम किया जा रहा है, और लोग उनको कह रहे कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। और कुछ और भी यहाँ से दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है, आपकी क्या राय इसके विषय में? किशनपोल विधानसभा के विषय में ज़रूर बताएं। और इन सभी के साथ में हम जुड़ेंगे, आप अपनी भी राय बताइए। और एक भाई, क्या नाम है आपका सर? सुनील गहलोत। सुनील गहलोत जी। तो क्या गहलोत सरकार रिपीट करेगी? बिल्कुल 101%। 101। कितने कारण, इतना बढ़िया करा उनने भी, ये चिरंजीवी और ये सब चीज़ें अपने सिलेंडर को दोबारा 500 में लाने की चल रही है। बहुत कुछ किया उनने। हमारे पीछे अस्पताल को सैटेलाइट बनाया, बहुत कुछ किया उनने। बिल्कुल रिपीट होगी 101%। और क्या समस्या यहाँ पे आ रही है? समस्या किसी प्रकार की नहीं आ रही यहाँ पे, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है, सुकून से हम तो। भाईचारा बना हुआ है, बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाईचारा की बात करते हैं, कुछ युवाओं के साथ में इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ेंगे। क्या लगता है, हमेशा सुर्खियों में रहता है रामगंज चौपड़, तो कई नेताओं की तरफ से भी हमने, कई मीडिया की तरफ से भी ऐसी कई सुर्खियां हमने देखी कि उसको जो है राजनीति रंगत देने की कोशिश की, जात पात और धर्म के नाम पे कोशिश की। इससे भी इलेक्शन आता है जब भी धर्म याद क्यों आता है? इससे पहले कहाँ रहते लोग? जब चुनाव आते हैं जब भी धर्म याद आता है लोगों को। इससे पहले भी तो 5 साल पहले भी तो रहे रहते ना लोग, मोहब्बत से रहे रहते। भाईचारा बिल्कुल ऐसी कोई माहौल की डिस्केट ही नहीं थी, लोगों के दिमाग में फितरत ही नहीं थी। ये लोग फितरत क्यों मिलाते लोग?
फितरत सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही याद क्यों आती है लोगों को? इससे पहले कहाँ रहते हैं लोग? इनसे ये सवाल किया जाए। जी बिल्कुल, सवाल करता है नवतेज टीवी और वो खबर भी दिखाता है जिसका सरोकार आप लोगों से है, लेकिन कई नेता कैमरे के सामने आने से बहुत कतराते हैं क्योंकि हमारे जो सवाल है उनका जवाब नहीं दे पाते। और भी कुछ साथियों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद नाम। शायद क्या लगता है, सबसे पहले हम अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में किसकी सरकार आनी चाहिए अभी? कांग्रेस ही आनी चाहिए सर। हाँ, कांग्रेस की आनी चाहिए। किन कारणों से? गहलोत साहब की बहुत अच्छी योजना है, ये चिरंजीवी है, गरीबों की काफ़ी हेल्प हो जाती है उससे। तो जो अभी उन्होंने शुरू की है 3 महीने पहले, वो योजना अच्छी चल रही है उनकी तो पब्लिक एक सवाल मेरा, 4.5 साल में योजनाएं शुरू नहीं हुई, लेकिन जब चुनाव नज़दीक है 3-4 महीने पहले वो तब शुरू क्यों की गई? अभी साहब ये तो चुनावी स्टंट होते हैं सभी अपनी अपनी पार्टियों के। चुनावी स्टंट है, मानते हो ये? चुनावी तो स्टंट। अगर यही योजनाएं जो 4 साल पहले लागू की जाती तो आम जनता को पूरी सुविधाएं मिलती? बिल्कुल सुविधा मिलती, उनका लाभ मिलता उनको, और जिससे काफ़ी, हाँ पहले 5 की थी, 20-25 की कर दी। तो योजना तो बढ़िया है और अमन सुकून चैन ज़्यादा है यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस की वजह से। और यहाँ के विधायक जो हैं अमीन कागजी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं वो। और कभी भी कोई माहौल ऐसा बिगड़ता हुआ होता है तो वो खुद ज़मीनी स्तर पर आके उसको सोल्व करते हैं। इससे पहले तो हमने कभी ऐसे विधायक देखे नहीं है जी। रफ़ी खान जी हैं, मई जी हैं, अमीन जी हैं, ये बढ़िया काम कर रहे हैं 4 दीवारी के अंदर, और आशा करते हैं दोबारा ये वापस आएंगे जीत के। तो जनता अमीन कागजी को पसंद करती है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता है जब विधायक बनने के बाद में अक्सर नेता लोग जो है आम जनता के बीच में नहीं जाते, कुछ समस्याएं हैं वो नहीं सुनते, लेकिन अमीन कागजी की 2 विशेषताएं बताएं, क्या है इनकी खास? खास ये है कि आपके हर दुख सुख में ये साथी हैं। ज़रूरत नहीं है आपको उनके धक्के खाने की, आपको एक फ़ोन पे आपके सारे काम हो जाते हैं, आ जाते हैं। कुछ भी ऐसा मैटर हो हमेशा हाजिर है, जुड़े हुए हैं सबसे, जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं सभी से। जी जी। तो एक और युवा साथी से बातचीत करवाएंगे। क्या नाम है आपका? अय्यूब। क्या कहना चाहते हो? अभी कुछ बात कर रहे थे आप। बढ़िया है सब कुछ, गाड़ी वगैरह दी है गवर्नमेंट ने, गहलोत सरकार के राज में। फ़ायदा ही है हमारे को, तो नुकसान नहीं। तो आपको प्रॉब्लम थी? आज तक विकलांग को कौन सोचता? कोई नहीं सोचता आजकल। गहलोत सरकार ने सोचा, आज गाड़ी दी है, हमारा अमीन कागजी ने दी है। तो इस गाड़ी का फ़ायदा उठा रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो साथ में? बिजनेस भी करता है, फ़ायदा भी उठा रहे। बढ़िया है, चलने के लिए कोई आसानी है हमारे लिए। तो कब मिली आपको ये गाड़ी? ये अभी मिली थी हमारे को, हो गया 7 दिन हो गया। हमारा भरा हुआ तो पहले का था, मगर वो किसी कारण से दब जाती है, फाइलें ऊपर नीचे हो जाती है। लेट हुआ मगर हो गया, किसों का जल्दी किसों का लेट, वैसे। चलिए, अमीन कागजी की जगह और कोई युवा नेता आए तो क्या यहाँ की जनता पसंद करेगी उनको? नहीं पसंद करेगी। अमीन कागजी को पसंद, लाडले विधायक के वो हमारे, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर मौजूदा विधायक किशन पोल के अमीन कागजी को पसंद किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अगर उनको टिकट नहीं भी मिलती, अगर निर्दलीय भी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वो ज़रूर जीतेंगे। तो अब और भी हम यहाँ पे चलते चलते कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे हम। और धरातल की खबर दिखाता है नवतेज टीवी आप लोगों को, और ऐसे ही आप लोग भी हमारे साथ में जुड़िए और इस खबर के लिए, इस कवरेज के लिए आप अपने कमेंट्स ज़रूर रखिए। आपका इसके विषय में क्या कहना है, आपकी कीमती राय क्या है, और ज़मीनी स्तर की जो खबरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल मेहनत मजदूरी करती हैं। यहाँ देखिए, मेहनत मजदूरी करके जो बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे हम। ये क्या बेच रहे हैं आप लोग? ये बकरा बकरियों का चारा है। बकरा बकरियों का चारा। आप इस तरफ आ जाइए, मुझे और बैठने दीजिए। गायों का चारा है। चलिए, बैठ जाऊँ मैं क्या? तो कब से आप यहाँ पे जो लगाते हो? कम से कम हमारे नाना नानी 70-80 साल के यहीं होके मर गए, अब हम बेचते हैं। तो गुजारा हो जाता है इसमें? गुजारा बैठिए ना, बैठ जाइए। बिक जाता है तो गुजारा हो जाता है, नहीं तो दूसरे दिन बेचते हैं। इसको आप उगाते हो या कहीं से खरीद कर लेके आते मोल खरीदते हैं। हो? हाँ। तो अगर आप सुबह का बाज ने मोल खरीदा तो नहीं बिका तो ये खराब हो जाएगा? खराब नहीं होगा, दूसरे दिन बेचते हैं। फिर एक दिन नहीं लेते हैं, फिर वही वाला बेचते हैं।
कितने जो दिहाड़ी मजदूरी आपको डेली की पड़ जाती है? इसमें मिल जाते हैं 100-150 रुपये। 100-150 में गुजारा हो जाता है। खाने पीने का ही होता है खाली दोनों टाइम, बाकी और शौक तो करते ही नहीं। तो चलिए राजनीति की बात करें तो कुछ देखते हैं कभी खबरें राजनीति की आप? खबरें तो देखते हैं लेकिन राजनीति हमारा तो कोई फायदा तो करती ही नहीं है। तो सरकार अभी मौजूदा कांग्रेस सरकार ने कुछ किया आप लोगों के लिए? कुछ भी नहीं किया अभी तक हमारे लिए, तो सालों ही हो गए यहाँ रहते हैं, हमारे लिए तो कुछ सोचा ही नहीं। कोई मकान आप लोगों के लिए, कोई बच्चों की शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य के लिए? कुछ भी नहीं। तो मौजूदा विधायक अमीन कागजी है यहाँ पे, कभी आपसे रूबरू हुए? जी नहीं, आते हैं हमसे बातचीत नहीं होती है। कोई विकास वगैरह करवाया कभी उन्होंने? कोई कुछ भी नहीं कराया है, बड़े बड़े लोग अपनी अपनी बोलते हैं, हमारी कौन सुनेगा। कभी वहाँ पर हम बातें कर रहे थे उन लोगों के साथ में, वो बोले कि बहुत ज़्यादा विकास करवाया उन्होंने। कुछ भी नहीं, हमारे तो ये बोलते ही नहीं है। बल्कि मैं इनका तो ये फैसला, इनका तो ये चाहते हैं हम यहाँ से भाग जाएं। अब हमारे कोई 5 साल 10 साल पहले यहाँ पे हमारी झोपड़ियाँ तोड़ दी थी, तो बोले कि तुम्हें मिलेगा, तुम्हें जगह मिलेगी रहने के लिए। लेकिन हमारे अब कोई कहते हैं मिली है, लेकिन बीच वाले खा गए, हमारे तो मिली ही नहीं। किस झोपड़ी से हो आप, किस इलाके से? इसी जयपुर से ही। आपका वोट है? हाँ। अक्सर होता है कि किनके वोट नहीं होते उनको कुछ नहीं मिलता। नहीं, वोट तो हम देते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता, हमें तो राशन भी नहीं मिलता। राशन भी नहीं मिलता, आपका वोट भी है, तो आप लोगों के टोटल वोट कितने हैं? हमारे खुद के घर वाले के वोट है, ऐसे कुल में 8-9 वोट है हमारे। आपकी बस्ती के? नहीं, हमारे परिवार के, बहन भाइयों के और हमारे। तो अब नेता फिर आएंगे, वो एक एक वोट से पता चल जाता है उनको भी किसका वोट है, किसके पास में जाएंगे, फिर हाथ जोड़ेंगे आपके पास में, तो फिर क्या कहोगे आप उनको? हम क्या कहते हैं, हमें तो कोई कुछ ऐसा बोलता नहीं है, हम अपनी मर्जी से वोट दे के आते हैं। अब उसमें क्या पता कौन सा नेता है कौन सा नहीं है, हम तो बस बटन दबाने से मतलब है। या फिर आप लोगों को पहले सेटिंग कर दी जाती है, अब इस पे बटन दबाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने मन की वोट या किसी और की वोट? नहीं, हमारी मर्जी का वोट देते हैं हम। आप बताएं। अपने मन से डालते हैं हम अपने वोट, ठीक है। हम किसी के कहने से नहीं डालते हैं। किसी लालच में नहीं? नहीं, हमें कुछ 1 रुपये का ही लालच नहीं है किसी का। तो ये स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, रामगंज चौपड़ में है। इन्होंने कहा कि अभी तक इनके परिवारों की तरफ से कुछ नहीं देखा, ये मेहनत मजदूरी करके ये दिखाइए कैमरा मैं चाहूँगा विनोद जी एक बार, ये जो 100-150 रुपया ये जो घास बेचेंगे, बकरियों का खाना है, इसको बेच के गुजारा करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से ये कह रहे हैं कि अभी कोई भी सुविधा नहीं मिली, और वोट है, राशन कार्ड है, लेकिन सुविधाओं से ये परिवार वंचित है। तो और भी ज़मीनी स्तर की जो खबरें हैं हम आप लोगों तक बताएंगे, क्योंकि नवतेज टीवी ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट दिखाता है। कुछ सेटिंग दूसरी मीडिया के जैसे सेटिंग करती है, हम वैसे सेटिंग नहीं करते, और तमाम लोगों से हम उनकी समस्याएं भी पूछते हैं, जो प्रशासन और सरकार के सताए हुए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। तो फिलहाल उस तरफ दिखाइए रथ सामने से, चलते चलते हम रूबरू होंगे और लोगों के साथ में यहाँ पर। तो आपका इसके विषय में क्या कहना है ज़रूर बताएं। और ये ताले चाबी वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे आज हमने चाबी भी एक सही करवाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मुकर्रम अली। क्या काम करते हो आप? चाबी लगाते हैं, ताले चाबी का। तो दिहाड़ी कितनी आपकी बन जाती है? आराम से 200-300-400 रुपये बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आप संतुष्ट हो इससे? हाँ, संतुष्ट। अक्सर ये होता है कि अगर दिन का 10,000 रुपये मिल जाए, इंसान फिर भी संतुष्ट नहीं होता। देखो, अगर ऊपर वाला बरकत देवे तो यही बहुत है। चलिए राजनीति की बात करते हैं हम। तो राजस्थान के अंदर चुनाव है, तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार आएगी या कांग्रेस आएगी? भाई हम तो खुद ही कांग्रेस ही हैं, तो हम तो यही कहेंगे। तो ये पूरा इलाका ही कांग्रेस का है? हाँ। मौजूदा विधायक है, उनके द्वारा कितना काम किया गया? बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया आदमी है। हम गए कभी भी कोई भी काम के खातिर तो उन्होंने मना नहीं किया, और एंड टू एंड उसको काम किया है। हम उनके साथ ही है। तो चलिए यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से कुछ युवाओं से भी जुड़ते हैं। आपका क्या नाम है बॉस? आमिर। क्या लगता है सरकार किसकी आएगी राजस्थान के अंदर? सरकार जैसी भी आएगी, लोगों के लिए काम करना चाहिए बस। हाँ, अच्छे नेता होना चाहिए बस।
अगर आप विधायक होते कहीं किसी भी विधानसभा के, तो सबसे पहला आपका काम क्या रहता? मैं तो नर्वस हो गया। नर्वस हो गए हैं। चलिए, अक्सर ये नवतेज टीवी के सवाल होते जी। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे से नहीं होगा। चलिए ठीक है। चलिए, एक अंकल जी बैठे हैं, इनके साथ में जुड़ते हैं। क्या नाम आपका? शराफत। शराफत से ही रहते हो क्या? शराफत से रहते हैं हम तो। काम क्या करते हो? रिटायर हो गया तो माधव विलास में थे। इसमें से रिटायर हुए? माधव विलास जोरा सिंह गेट। ठीक है। तो क्या लगता है सरकार किसकी आनी चाहिए कांग्रेस राजस्थान के अंदर, कांग्रेस या बीजेपी? मोदी का आना चाहिए, मोदी सही काम कर रहा है। मोदी अच्छा लगता है आपको? नहीं, सही है, मोदी सही काम कर रहा है। तो वो आपकी वोट मोदी को जाएगी? अब देखो किसको जाती है, आगे कौन जीतता है उसके बाद में निर्भर करेंगे, जरूरी थोड़ी है। सरकार किसकी आएगी, गहलोत की या बीजेपी की? अभी तो क्या पता किसकी आए, मुझे क्या पता है, ये तो वोट पे निर्भर करता है वो तो चलिए, रामगंज चौपड़ में मौजूद है इस वक्त। सीधी लाइव तस्वीरें आप नवतेज टीवी के माध्यम से देख रहे हैं और तमाम उन लोगों से हमने बातचीत की जो ज़मीनी सतर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ताला चाबी बनाते हैं या फिर मेहनत मजदूरी करते हैं। कुछ युवा हैं, उनके साथ में भी हम जुड़े, तो उनका ये कहना है कि अमीन कागजी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई जो जनता के व्यूज़ हैं वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए, और कुछ साथियों का ये कहना है कि गहलोत सरकार रिपीट होगी। तो ऐसे ही देखते रहिए, दंगल राजस्थान का पल पल की खबर आप लोगों को दिखाता रहेगा, दंगल राजस्थान का। और फिलहाल अभी का इतना ही, और जुड़े रहें नवतेज टीवी के साथ में। मैं गुरमेज राणा, कैमरामैन विनोद कुमार के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।